आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 सम नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने 1 और 2 क्वेश्चंस देखे थे, तो आज उसी में अपने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम सम्स क्या दिया अपने को, द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर है और जिसके मैं खाली डिजिट्स को ऐड कर रहा हूं। मैं किसको ऐड कर रहा हूं? खाली डिजिट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, सपोज करो 73, बराबर। तो ये मेरा 2 डिजिट नंबर हुआ। अब मैं खाली डिजिट्स को ऐड कर रहा हूं। खाली डिजिट मतलब जैसे 7 + 3 तो कितना था 10। तो वैसे ही मेरे पास यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर है जिसके मैं खाली डिजिट्स को अगर ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा? 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। तो पहले अपने ये जो पहला स्टेटमेंट है उसका इक्वेशन बनाते हैं, फिर सेकंड का देखेंगे। तो सबसे पहले देखो 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में एक कौन सी होगी? टेंस प्लेस होगी और एक कौन सी होगी? यूनिट प्लेस। तो एक को हम x सपोज करेंगे और एक को हम y सपोज करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग यहाँ पे सपोज द डिजिट एट अ टेंस प्लेस is x, then the digit at the units place is y। तो टेंस प्लेस पे हमने डिजिट क्या लिया? x लिया है। यूनिट्स प्लेस पे हमने डिजिट क्या लिया है? y। तो अपने को पता है जो भी डिजिट टेंस प्लेस पे होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, जो वंस पे होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। सो द नंबर obtained is 10x plus y। तो ये हमारा क्या है? नंबर जो हमने सपोज करा उसके हिसाब से। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया था? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब जैसे मेरे पास कोई भी एक 2 डिजिट नंबर है तो उसके खाली डिजिट्स को मैं ऐड करूंगा। किसको ऐड करूंगा? मैं खाली डिजिट्स को। तो x टेंस प्लेस पे क्या है? x, यूनिट पे क्या है? y। तो दोनों को मैं खाली ऐड करूंगा तो क्या होगा हमारे पास? x + y = 9। दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1, खाली डिजिट्स को ऐड करने पे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया उस पर ध्यान देते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। अब देखो अब यहाँ पे क्या बोला है? ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर। तो ये जो हमारा नंबर है, कौन सा नंबर है हमारे पास? 10x plus y। उस नंबर को 9 टाइम्स लेंगे। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर ऑर्डर को रिवर्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल के फॉर्म में 73 बताया, अगर मैं 73 के डिजिट्स को रिवर्स करता हूं मतलब जो यूनिट पे हो टेंस पे, जो टेंस पे हो यूनिट पे, तो यहाँ पे हमको एक नवा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बराबर। तो यहां पे हमको सबसे पहले नंबर्स को रिवर्स करना है। तो देखो सबसे पहले रिवर्सिंग द डिजिट्स, सो y एट टेंस प्लेस एंड x एट यूनिट्स प्लेस। अब रिवर्स करेंगे तो y कहां पे आएगा? टेंस प्लेस पे आएगा और x कहां पे आएगा? यूनिट्स। तो हमारा न्यू नंबर विल बी, हमारा नया नंबर क्या होगा? 10y plus x। मतलब टेंस पे y है तो इस बार y 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10y plus x। ठीक है। अब चलो स्टेटमेंट एक बार वापस पढ़ते। तो 2 नंबर मिल गए। ये हमारा पुराना नंबर था, ओरिजिनल नंबर, और ये क्या है? हमारा नया नंबर। डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये नंबर को अगर मैं 9 टाइम्स लेता हूं तो दैट विल बी 9 into 10x plus y is equal to twice the number obtained by reversing the order। तो नया नंबर क्या मिला है 10y plus, तो इसको कितना है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 times, so that will be
2 इंटू 10y प्लस एक्स। सो नाउ 9 इंटू, अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 10 जा 90, 9 इंटू वाई 9y, वैसे 2 10 जा 20, 2 इंटू वाई 2y। अब सिंपली इसको ये साइड लेके आते हैं, तो 90 प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। प्लस 20 आएगा तो माइनस, प्लस 2x आएगा तो माइनस। 90 माइनस 2 तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसकी, बड़े की साइन क्या है, प्लस, तो 90 माइनस 2 दैट विल बी 88x प्लस 9 माइनस 20 तो माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में देखो 11 कॉमन आ रहा है, 88 है वो भी 11 के टेबल में आता है, 11 तो खुद अपने टेबल में आएगा ही। सो नंबर क्या होगा हमारा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर। अब ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या था भाई हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दूसरा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो सिंपली प्लस वाई माइनस वाई कट, देखो एलिमिनेशन मेथड करनी थी, तो पहला यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 1, तो दोनों बाजू उसका कोएफिशिएंट सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली कट हो जाता है। 1 प्लस 8 कितना होगा 9x, 0 प्लस 9 तो 9, तो जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो कहां पे आएगा भाई, नीचे डिवाइड में, therefore x is equals to 1। चलो x की वैल्यू 1 आई। अब इसको हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1। So the first equation is x plus y equals to 9, so 1 plus y equals to 9, so y equals to 9 minus 1, so y equals to 8। चलो x और y की वैल्यू आ गई। अब हमको यहाँ पे नंबर भी फाइंड करना है, तो हमारा नंबर क्या था भाई 10x प्लस वाई, तो उसके अंदर हम वैल्यू पे पुट करेंगे, तो नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, सो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 तो 18, सो द नंबर इज 18। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या है 18, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब 4 में क्या दिया अपने को, सुनो। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो यहाँ पे है मीना जो बैंक गई थी बैंक से 2000 रुपए निकालने। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उनने वहां पे जाके एक डिमांड रखी, भाई मेरे को खाली 100 और 50 की नोट चाहिए, मेरे को 500 की 20 की 10 की नहीं चाहिए, मेरे को खाली 2 ही टाइप की नोट चाहिए, 100 की और 50 की। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो टोटल उनको नोट्स कितनी मिली 25 मिली, टोटल नोट्स कितनी मिली उनको 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी गॉट। तो उनको 50 की कितनी नोट मिली, 50 और 100 की कितनी मिली, वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पे दो चीज फाइंड करना, पहला नंबर ऑफ ₹50 नोट एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। तो देखो सबसे पहले सपोज द नंबर ऑफ ₹50 notes is x, then the number of ₹100 notes is y। तो चलो मैंने 50 के नोट्स कितनी सपोज करी x, कि मान लो x नोट है ₹50 की और y नोट है ₹100 की। पहला स्टेटमेंट देखो, टोटल number of notes is 25। तो टोटल मिला के मीना गॉट 25 नोट्स इन, और मतलब टोटल ₹50 की और ₹100 की नोट्स मिला के टोटल कितनी नोट्स हो 25। तो 50 की कितनी नोट्स है भाई x है, और 100 की कितनी नोट्स है y। तो 100x प्लस y इज इक्वल्स टू 25, एंड दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड देखो, सेकंड में क्या बोला यहाँ पे, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट इज ₹2000, मतलब उन्होंने टोटल कितने रुपीस निकाले, ₹2000 निकाले। अब देखो अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई यहाँ पे सपोज करो एक पर्सन है जिसके पास 10 की 5 नोट है और 20 की 3 नोट है, तो टोटल रुपीस कितना होगा उसके पास। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 10 इंटू 5, मतलब नंबर ऑफ नोट्स इंटू वैल्यू ऑफ नोट,
प्लस नंबर ऑफ सेकेंड नोट इंटू वैल्यू ऑफ द सेकेंड नोट। तो उस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दोनों को ऐड करेंगे। जैसे मैं बोला 10 की 5 नोट तो 10 5 जा 50, 20 की 3 नोट तो 23 जा 60, तो 50 प्लस 60 यानी टोटल 110। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से हमारा इक्वेशन बनाएंगे कि भाई टोटल अमाउंट 2000 है। अब 50 की कितनी नोट्स है x, तो एक नोट की वैल्यू क्या है भाई 50 और उसमें कितनी नोट्स है उसकी x, प्लस 100 की फिर दूसरे नोट की वैल्यू क्या है 100 और उसकी नोट कितनी है y इज इक्वल्स टू 2000। तो 50 इंटू एक्स 50x, 100 इंटू वाई 100y और ये 2000 एज इट इज। अब देखो 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। अब ये सब में से 50 कॉमन आएगा, ये सब 50 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 एंड दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अब ये दो इक्वेशंस मिले, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, दूसरा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब यहां पे हमको दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पे x को एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करेंगे x। अब x का पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है 1, सेकंड में भी है 1। चलो दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या, यहाँ पे भी x प्लस में है और यहाँ पे भी x प्लस में है, तो हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे साइन चेंज। अब साइन चेंज करेंगे मतलब हम लोग नीचे वाले जो सेकंड इक्वेशन है उसमें ईच एंड एवरी टर्म की साइन चेंज करी जाएगी। जैसे प्लस x है तो माइनस, प्लस 2y है तो माइनस, प्लस 40 तो माइनस, प्लस x माइनस x कट, प्लस y माइनस 2y, बीच की साइन भूल जाओ, ऊपर की पहले की टर्म की साइन और लास्ट में जो अपने ने चेंज करी उसी साइन को हमको ध्यान में रखने का। प्लस y माइनस 2y तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस y, 25 माइनस 4 तो माइनस 15, तो माइनस माइनस कट, तो y इक्वल्स टू 15। चलो हमको y की वैल्यू मिली, अब किसकी वैल्यू चाहिएगी x की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y नॉट x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, सो x प्लस 15 इक्वल टू 25, प्लस 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सो x इज इक्वल्स टू 10। सो number of rupees 50 notes is 10 and number of rupees 100 notes is 15। मतलब यहाँ पे 50 की कितनी 10 नोट है और 100 की कितनी 15 नोट है, करेक्ट।